अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना साजिद सोफी। आज हम बात करने जा रहे हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। मुस्लिम ममालिक की इक्तिसादी खुदमुख्तारी के लिए या तो ये एक चैलेंज है या तो ये एक ऐसा हसीन जाल है जिसमें मुस्लिम ममालिक अपने आप को खुद फंसाते जा रहे हैं। और इस बात को समझने के लिए हमें तवारीख के अवराक को पीछे मोड़ना पड़ेगा। आइए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमें ये याद होना चाहिए कि IMF दूसरी जंग अजीम के बाद कायम क्यों किया गया और इसके पीछे क्या राजदारी थी। इस राजदारी को समझने के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। इसको समझने के लिए हमें तवारीख के अवराक को पीछे मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें समझना चाहिए 1939 से पहले इस दुनिया की हालात क्या थी। शायद आपने तवारीख पढ़ी होगी या आपकी नज़र उन अवराक पर पड़ चुकी होगी। 1939 से पहले जहाँ पर मुस्लिम आबादी थी वहाँ पर यहूदियों का कब्ज़ा था, यानी 70% मुस्लिम ममालिक अंग्रेज़ों मगरबियों के कब्ज़े में थी। और उसके बाद दूसरी जंग अजीम शुरू होती है जो 6 साल तक बराबर चलती रहती है और इसका इख्तिताम 1944 में होता है। लेकिन इस जंग के दौरान मगरबी ममालिक के जितने भी सुपर पावर्स थे इनकी इक्तिसादी हालात बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से इनका गिरफ्त मुस्लिम आबादी जहां पर रहते हैं उन पर कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम ममालिक दूसरी जंग अजीम यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मोर्ज वजूद में आते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, लीबिया, यमन, जनूबी यमन, ये सारे ममालिक वजूद में आते हैं। तो अब इन इलाकों को दोबारा से फौज की ताकत से कब्जे में करना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इन शैतानी ताकतों ने सोचा कि कोई ऐसा जाल बुना जाए जिसकी वजह से इन मुस्लिम ममालिकों को ये एहसास हो कि हम आज़ाद रियासतें हों, लेकिन इन मुस्लिम ममालिकों को गुलामी का पट्टा, एक खूबसूरत पट्टा जो IMF की शक्ल में हो, वो हमारा होना चाहिए। तो इन यहूदियों ने IMF की बुनियाद डाली जो बाहर से एक खूबसूरत बाग की शक्ल में था, लेकिन अंदर इस बाग में किस कदर एक खतरनाक जाल बुना जा रहा था जिसका अंदाजा मुस्लिम ममालिकों को आज तक नहीं है। तो इस IMF की जो बुनियाद है वो 1944 में वुड्स कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका में मुनक्कद हुई है वहां पर डाली जाती है और 27 दिसंबर 1944 को ये एक्टिव हो जाता है, जिसमें 29 ममालिक इस एग्रीमेंट पर दस्तखत करते हैं। आइए हम इसको समझने की कोशिश करें कि आखिर IMF कर्जा किस तरह देता है और इनका क्या रोल होता है। आज हम इसमें पूरी विस्तार से हर एक बात को जानने की कोशिश करेंगे। आलमी इक्तिसादी ताउन को फरोग देना, और दूसरा करेंसी के तबादले को इस्तिकाम यानी उसको एक लाइन पर रखना, और तीसरा माशी बहरान के शिकार ममालिकों को मदद करना ताकि वो इस बहरान से निकल सकें। ये था इसकी ज़ाहिरी शक्ल, लेकिन इसकी अंदरूनी शक्ल क्या थी जिसको लोगों ने उस वक्त नहीं समझा था, क्योंकि हर एक ममालिक उस वक्त माशती बहरान में मुब्तला हो चुके थे जो इस बहरान से निकलना चाहते थे। तो उन्होंने
बिना आव न देखा न ताव देखा और इस शैतानी जाल के हिस्से बन गए। IMF जब किसी मुल्क को कर्जा देता है तो इसके लिए इदारा बहुत खतरनाक शराइत रखता है। खासकर ये शराइतें मुस्लिम ममालिकों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से मुस्लिम ममालिकों की आज़ादी उससे असर अंदाज होती है। जब ये शराइतें रखी जाती है तो सबसे पहले सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो बार होता है वो वहाँ की आवाम पर आ पड़ता है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान को छू लेती है, जिसकी मिसाल हाल ही आपने देखा होगा। पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है। इसी तरह जब कोई मुल्क ये कर्जा वापस नहीं कर पाता है तो उस सूरत में IMF इस मुल्क के खिलाफ बहुत ज़्यादा खतरनाक फैसले लेता है, जैसे कि उसके अपने वसाइल पेट्रोल, गैस, मैदनियात हो तो उस पर उस मुल्क का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि उसे पहले IMF के इदारे से मशवरा करना पड़ता है। जब वो इजाज़त देंगे तब वो ये वसाइल निकाल सकता है। यानी गुलामी का पट्टा जो होता है वो उसे ज़बरदस्ती इस कदर खींचा जाता है, न उससे सांसें उतर सकती हैं न वो सांस बाहर निकाल सकता। दूसरी बात, IMF का कर्जा जो है वो सूद पर मबनी होता है, जो इस्लामी कवानीन के खिलाफ होता है। यानी हम जब सूद लेते हैं तो पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खिलाफ जंग का ऐलान होता है तो कौन उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जीत सकता है? तो उस मुल्क का मुकद्दर उसकी तबाही बन जाती है, जिसकी वजह से आए दिन हम देखते हैं एटमी ताकत होने के बावजूद, मैदानियाती वसाइल होने के बावजूद मुसलमान ममालिक अपने भाइयों का खून बहते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो IMF के कर्जों के नीचे दबे हुए हैं। अगर वो कोई बात छेड़ेंगे तो उन्हें पहले वो कर्जा उतारना पड़ेगा। अगर हमने देखा होगा, अभी अफगानिस्तान की बात छेड़ते हैं कि सिर्फ 2 साल हो गए उन्हें अमेरिका से आज़ाद हुए हैं, लेकिन उन्होंने IMF का कर्जा नहीं उठाया। लेकिन आज उनकी मईशत दुनिया की नंबर 1 मईशत है। तो इसलिए तमाम मुस्लिम ममालिक को ये पहले सोचना चाहिए कि हमें सूद के इस हसीन जाल जिसका नाम IMF रखा गया है फंसना चाहे या इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमें जालिमों से नजात दे। बाकी वसलाम।